था, चौका और छक्का लगा देते। तो उसके बाद जो पाकिस्तान ने बैटिंग की, आप कैसे मैच एग्जीक्यूट नहीं करूंगी प्रेशर टाइम पे, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट वर्थ इट। पे खेलना ये पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊंचा नहीं लेके जाएगा। बाबर आजम को फ्रॉम द वर्ल्ड कप का पहला गेम से कि प्लान्स की एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, हाथ में होती है, क्योंकि 35-36 ओवर्स तक मुकाबला ऑलमोस्ट बराबर था ऑस्ट्रेलिया से। एंड मौसम ने तो बड़ा ब्रीफली बता दिया। अब आप जरा से बताइएगा, टॉस जीत के जब आपको पता चला जनाब ऑस्ट्रेलिया को करवाया, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग ही नहीं आपने उनसे करवाई। सो इस तरह के और फील्डिंग के लैप्सेस काफी ज्यादा। लैंडर्स के बल्लेबाज हैं नवाज, उनकी बैटिंग की मुझे समझ ही नहीं आती है। स्पिन हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और कमाल की वीडियो में। तो चलिए आज इस कमाल की वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रनों से हरा दिया। वहीं रमीज रजा का कहना है कि जो हमारा घंटे का बाबर है वो छोटी छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करता है, बड़ी टीमों के खिलाफ टैटिस हो जाता है, उसको तो गली मोहल्ले में खेलना चाहिए। वही हम बात करें मोहम्मद रिजवान की, उन्होंने अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी, और रमीज रजा का ये कहना है कि बाबर टीम के लिए रन नहीं बनाता, वो अपने लिए रन बनाता है ताकि मैं रैंकिंग में बना रहूं। आइए चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, फिर मिलते हैं हम वीडियो के लास्ट में। था, चौका और छक्का लगा देते। तो उसके बाद जो पाकिस्तान ने बैटिंग की, आप कैसे मैच 350 रन कर सकते हैं जब आप 40 करके आउट हो रहे हैं, 50-60 करके आउट हो रहे हैं। इस सेंचुरी की जरूरत थी, और जब ओपनर्स दोनों को 50-50 की इनिंग्स मिल गई तो फिर आउट होने का कोई चक्कर ही नहीं था। ये पिच जो थी इतनी आसान और सादा थी कि आप आराम से 150 रन कर सकते थे। मगर वही बात है कि एक तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो प्रेशर क्रिएट करती है, और दूसरा अपने आप को बैक नहीं किया, सिचुएशन को रीड नहीं किया, और मुतवातिर विकेटें गिरने से फिर प्रेशर क्रिएट हो गया। सऊद शकील अच्छा खेल रहे थे, वो आउट हुए, रिजवान 40 पे आउट हुए, और देखे ना 5 ओवर्स अभी बाकी बचे थे और पाकिस्तान ने 300 प्लस रन कर लिए थे। तो अगर विकेटें हाथ में होती, क्योंकि 35-36 ओवर्स तक मुकाबला ऑलमोस्ट बराबर था ऑस्ट्रेलिया से, और यहीं पे मार खाते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज के टेल एंडर्स सहारा नहीं बनते हैं, सेट बैट्समैन आउट हो जाते हैं। एक पार्ट अपनी इनिंग्स का ठीक करते हैं, दूसरा पार्ट बहुत ही हल्का होता है। कभी बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं, बैटिंग चलती है और बॉलिंग चलती है तो फील्डिंग खराब होती है। जब तक के पूरी होलसम ये परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग बहुत ही कमजोर है। एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलियन बॉलर 4 विकेटें पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट टीम के खिलाफ ले जाए, ये कैसे मुमकिन है? और बहुत देर से हमारी जो बैटिंग है अगेंस्ट स्पिन वो नहीं चल रही है, और इसके ऊपर काम करना है, हाथ से रीड करना है। कभी पेस को रीड नहीं करते, कभी हाथ से रॉन्ग वन नहीं पकड़ते, या रिस्ट पिन लेफ्ट आर्म की वो नहीं खेल सकते हैं, और मुतवातिर तौर के ऊपर झटके लगते हैं। सो पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि कितने चांसेस देने हैं ऐसे बल्लेबाजों को, चाहे वो इफ्तिखार हो चाहे वो कोई और हो। बाबर आजम को अपनी बैटिंग बहुत अच्छी करनी है स्पिन के अगेंस्ट, रिजवान को लेग स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलना है। एंड मौसम ने तो बड़ा ब्रीफली बता दिया। अब आप जरा से बताइएगा, टॉस जीत के जब आपको पता चला जनाब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दे दी, क्या फीलिंग थी, क्या सोचती, आपको लग रहा था कितना बड़ा स्कोर हो जाएगा? देखिए, इस तरह की पिच पे जैसे कि मोहसिन हसन खान साहब ने कहा भी कि बैटिंग पिच है, बैटिंग पैराडाइज है, उस पे आपने एक सुसाइडल डिसीजन किया कि आपने उनको बैटिंग दे दी। अच्छा, ये इसके अलावा एक टिमिड अप्रोच भी है आपकी, यानी कि आप देखें नंबर 1 नंबर 2 आप हैं, बैटिंग आप अच्छी करते हैं, दुनिया में आपका नाम है, आईसीसी की आप रैंकिंग में हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपकी बॉलिंग हमेशा आपको मैच जितवाती है, लेकिन अब अगर वो थोड़ा सा सफर कर रही है तो आपको चाहिए था कि आप सामने आते हैं, आप एक अच्छा टोटल पुट करते, देन वो उसको डिफेंड करते। और उसके बाद आपके वही फील्डिंग के लैप्सेस हैं, वही इफ्तिखार इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, 4 का उनका इकोनॉमी रेट, और आपने उनसे 8 ओवर्स करवाए, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग ही नहीं आपने उनसे करवाई। सो इस तरह के और फील्डिंग के लैप्सेस काफी ज्यादा हैं, कैच ड्रॉप हो गए। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में देखें जो हमारे पाकिस्तानी बैटर्स हैं ना, वो बिल्कुल अपनी वो क्या कहते हैं ना, जगह पक्की करने वाले रन्स कर रहे हैं, सिर्फ माजरत के साथ सारे बैटर्स, चाहे उसके अंदर अब्दुल्ला शफी हैं, चाहे इमाम हैं, चाहे बाबर हैं, चाहे रिजवान है। हम इमाम की और यहाँ पे जो अब्दुल्ला है उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने वही किया है जो कि उनके कैप्टन बाबर आजम करते हैं। अब वो उन्हें किस मुंह से बताएंगे कि भाई तुम इतने स्लो रन रेट से खेले हो? आप देखिए 8 का
जब वो आउट हुए हैं तो 8.5 के रन रेट पे वो पहुंचा के गए थे टीम को, यानी आप एक बॉल भी नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसी ये जो बेंगलुरु है, यहाँ पे ही 96 में क्वार्टर फाइनल हुआ था इंडिया के खिलाफ, वहां पे सईद अनवर और आमिर सुहेल ने 150 के स्ट्राइक रेट से बॉलिंग की थी और बैटिंग की थी। और अभी जो हमारे ओपनर्स है वो 100 का हिंसा नहीं क्रॉस कर सके रन रेट के अंदर, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट है आपने तकरीबन 450 रन जोड़ने हैं। तो ये जो आपकी टिमिड अप्रोच है ना बैटिंग के अंदर, सेल्फिश। इसी तरह से टेल एंडर्स बेतुकी सी हिटिंग करते हैं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं बॉल से, 2 बाउंसर होते हैं। अगर ये कोई और अच्छा तगड़ा लीडर होता, हमारे जमाने में इमरान खान थे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता था टेल एंडर ऐसे डर के आउट हो जाता। वो उनको इस तरह की बैटिंग के ऊपर वो बाहर कर देते इस तरह का, क्योंकि ये सारी टीम के लिए एक बैड पब्लिसिटी है कि आपके टेल एंडर्स फास्ट बॉलिंग से भाग गए, क्योंकि वो पता चलता है कि ये मतलब डर जाती है ये टीम, और ये इंप्रेशन नहीं देना है। चाहे आपको डर भी लग रहा हो बॉल से, आप इस तरह विकेटें छोड़ के और हिटें नहीं मारनी शुरू हो जाते हैं। तो हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, जितने भी टेल एंडर्स के बल्लेबाज हैं, नवाज, उनकी बैटिंग की मुझे समझ ही नहीं आती है। स्पिन के अगेंस्ट आपको अच्छा खेलना है, स्पिन के अगेंस्ट फारिग हो जाते हैं। तो मतलब मेरे इनको अपनी गेम उठानी है, और यहाँ इस स्टेज के ऊपर अगर नहीं उठाएंगे गेम तो फिर कैसे मामला चलेगा जी। कहते हैं कि क्राउड हमारे खिलाफ है और हमें हमारे सपोर्टर्स को नहीं आने दिया। भारत के खिलाफ मैं अपनी बात बड़ी नहीं करता हूं। सन 86 में हम 6 वनडे मैच खेले थे भारत से, 5-1 से हम वो सीरीज जीते, यहाँ पे टेस्ट सीरीज जीते, और यहीं पे मैच हुआ था बेंगलुरु में, जो लास्ट टेस्ट मैच था। तो क्राउड तो उस वक्त भी कोई हक में नहीं था, उस वक्त भी लाख आदमी आता था जो भारत को सपोर्ट करता था। मगर ऐसे ही मौके आपको हीरो बनाते हैं। ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स और आधे थ्रॉटल पे खेलना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊंचा नहीं लेके जाएगा। बाबर आजम को सोचना है कि शॉर्ट बॉल जब स्पिनर का करते हैं तो या तो छक्का लगाएं, छक्का लगाते हैं नहीं है तो फिर रोलिंग शॉट खेले। 2 दफा इसी लेंथ के ऊपर वो आउट हो गए हैं, और उनका चलना बड़ा जरूरी है रन चेस में खास तौर के ऊपर। तो हिट एंड मिस था आज की परफॉर्मेंस, और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए दाद देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले बैटिंग में ही पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बैट आउट कर दिया और बताया कि वो कितनी बड़ी टीम है। हार्ड लेग्स पे बॉलिंग की उनके फास्ट बॉलर्स ने, स्टॉइनस ने 2 कड़ाकेदार बॉल किए जिससे विकेटें उनको मिली, और एक तरफ से जो बैलेंस था वो टिल्ट किया स्टॉइनस ने। ना से आपकी बॉलिंग के अंदर आपकी बॉलिंग वैसे ही सफर कर रही है। सो ये जो आपने खुद प्लानिंग के जरिए आप हार रहे हैं ना, इसमें हम अफसोस नहीं करेंगे, तकलीफ नहीं होगी तो और क्या करेंगे। और ये जो कंडीशन है इससे निकालेंगे कैसे टीम को, सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है। उस स्किल का फायदा नहीं है जिसकी एग्जीक्यूशन ना हो। मैं चाहे जितनी भी स्किल अपने पास रखूं, और अगर मैं वो एग्जीक्यूट नहीं करूंगी प्रेशर टाइम पे, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट वर्थ इट। पाकिस्तान ने जो वेरिएशन लेटे टाइम पे यूज़ की, खासकर हारिस ने, विकेट की असेसमेंट जो पहले कर लेता है ना, उसको गेम अवेयरनेस ज़्यादा होती है। आई फील जो गेम अवेयरनेस का पार्ट है वो एक लैक कर रहा है। बाकी जो बॉलर्स होते हैं फटाफट विकेट को पढ़ लेते हैं। हम जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस आए, स्टॉइनिस ने मेजॉरिटी टाइम स्लो वंस पे रखा। तो मेरे ख्याल में जो हम बाद में आ रहे हैं वो हमें पहले करना है, और प्लान्स को ना जितने बेहतर तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे, हम मैच उतना ही अपने हाथ में रखेंगे। लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है राइट फ्रॉम द वर्ल्ड कप का पहला गेम से कि प्लान्स की एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं है। बेटर फॉर लॉन्गर जो टीम इस वर्ल्ड कप में रहेगी वो होगा। बेटर फॉर पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में लंबी फॉर्मेट हारिस ने नहीं खेला हुआ, वो फ़र्क पड़ता है। T20 में आप आ जाते हो, आप कर लेते हो, लेकिन लंबी फॉर्मेट के लिए आपको एक कंसिस्टेंट चैनल पे, और इंडिया में ख़ासकर जैसे मैंने कहा कि विकेट टू विकेट जो बंदा बॉल करेगा वो ज़्यादा कामयाब होगा। यहाँ पे आपको विकेट लेने के लिए जाना नहीं पड़ता, जो विकेट लेने जाता है वो मार खाता है। मेरे ख्याल में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, बीट इन बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग, तो ये जल्दी वापस आएंगे, और बल्कि इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। इंशाल्लाह फाइनल खेलेंगे। वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलिए। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।